दिखाना चाह रही हूँ। राधिका जी, पवन जी, ये सवाल एसीबी ने पूछे हैं क्योंकि इन्हीं सवालों से आज महाभारत भी शुरू होगी, क्योंकि एसीबी ने सवाल पूछा है कि ऑफर वाले दावे का पोस्ट किसने किया, 16 उम्मीदवार कौन थे जिन्हें फोन आया, क्योंकि 16 की बात कही जा रही है। ऑफर देने वालों की जानकारी और फोन नंबर दीजिए जिससे हम जांच कर सके। ऑफर के आरोपों का पूरा सबूत दीजिए, और यह भी कि ऐसी खबर, यानी ये खरीद फरोख्त की खबर फैलाने वालों पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर ये झूठा हो तो। अब मैं एक सीधे सवाल पवन जी आपसे पूछ रही हूं, 16 विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, जा नहीं रहे, मतलब उनको ऑफर दिया गया कि पार्टी छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए 16 के 16 सब लोग पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, नाम बताइए कौन 16 थे, किसने फोन किया उन्हें? देखिए आज सबको पता है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार आ रही है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना प्रोसीजर है, ऑपरेशन लोटस इनका चलता है, जहां ये चुनाव हारते हैं वहां की सरकारों को गिराते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। और इसी क्रम में आज दिल्ली के अंदर, ये पहली बार नहीं, दिल्ली के अंदर पहले भी ऐसा किया है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 16 जो हमारे विधायक के प्रत्याशी थे उन्होंने बताया कि बाकायदा हमारे पास लोगों ने अप्रोच किया है, जिसकी कि मुकेश अहलावत जी ने बाकायदा एक फोन नंबर भी जारी किया, और जो उसकी शिकायत, सारे लोगों की शिकायत हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी एसीबी में लिखित शिकायत करके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है, हमारे विधायक प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश कर रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता आज इस तरह की हरकतों का जवाब नहीं देते। हमने पहले भी कई पवन जी, वो 16 कौन से हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो 16 कौन से आपके नेता हैं जिनको ये ऑफर आया, और ऑफर कहां से आया, ये तो वाजिब है ना, सब पूछेंगे। एक ने तो कहा, मुकेश अहलावत कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने फोन किया मुझे व्हाट्सएप पे। अब ये बहुत गंभीर आरोप है, कोई भी व्यक्ति इसको अपनी अस्मिता से जोड़कर देखेगा, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं प्रवेश वर्मा। बीजेपी कह रही है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप ऐसे कैसे नाम ले सकते हैं? तो बताइए तो सही, लोगों को किसने फोन किया है? देखिए एक का नाम तो ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया, जिस नंबर से फोन आया वो शेयर कर दिया। मैं मानता हूं ये पूरा जांच का विषय है, एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी सारी जांच के लिए आए तो आपने सवालों के जवाब नहीं दिए। जांच के दौरान सारी बातें सामने आएंगी। जांच के लिए तो आए थे एसीबी के अधिकारी, जांच के लिए नहीं आए थे एसीबी के अधिकारी, तो जांच तो होने नहीं दी आपने। नहीं, यही तो मेन विषय है, जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं, सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए आए थे। अगर आए होते, जांच का अगर विषय होता, 1% के मन में जांच करनी होती तो कोई नोटिस तो लेके आते, लेटर तो लेके आते। भाई जिसकी जांच करनी चाहिए उसकी जांच तो नहीं कर रहे। पर जानकारी पहले मिलेगी ना पवन जी, उसके बाद ही तो जांच हो सकती है। किसी भी जांच के लिए प्राथमिक जानकारी जरूरी है, वो जानकारी ही नहीं है अभी किसी के पास कि किससे फोन आए, किन किन को फोन आए, तो बेसिक्स है। राधिका जी, 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और उनके नेता तो प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं मुझे प्रवेश वर्मा ने फोन किया, व्हाट्सएप पे फोन किया। ये बहुत गंभीर आरोप है और कोई यूं ही नाम नहीं लेता है। सभी को नमस्कार। हार सामने आते देख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर नए कहानियों कहानी शुरू कर दी है, और इनकी तो आदत है, जो आदमी अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम झूठी खा सकता है वो जनता को सच बोल रहा है, समय इसकी क्या गारंटी है? जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो दिल्ली की जनता को सच क्या बोलेगा? और मैं आज खुले तौर पे चैलेंज दे रही हूँ अपने इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, अभी फोन लगाइए अपने मुखिया को, किसी से तो आप बात कर सकते होंगे, संजय सिंह जी से ही कर सकते होंगे, आप लोग किसी को रिपोर्ट करते होंगे, उन्हें कहिए कि अहलावत साहब जो कह रहे हैं कि परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने उन्हें कॉल किया, उसकी स्क्रीनशॉट आज दिखा दे। कॉल किया है व्हाट्सएप पे तो स्क्रीनशॉट ली होगी कि परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने किया, आज वो आप सारी दुनिया के सामने लाके दिखा दीजिए। आपको सीरियसली लगता है सुचेता जी कि अगर परवेश वर्मा जी कॉल करेंगे तो वो सब चीजें ये नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, और वो हम चेक करवाएंगे? ये मुझे नहीं पता ये क्या दिखा रहे हैं, किसी का नाम उन्होंने सेव कर दिया, नंबर ये कह देना। और मेरे को तो एक और बात बड़ी अटपटी लगी, ये लोग अपनी ही किसी बात पे नहीं टिक पा रहे। देखिए यहाँ पे संजय सिंह जी अभी आपके चैनल पे बोल के गए कि हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। हाँ। अरे भाई साहब, अगर आपकी 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है तो हम खरीद के भी क्या कर लेंगे? कोई भी खरीद के भी क्या कर लेगा? प्रैक्टिकल बात है, कितने मतलब हम आपकी पूरी पार्टी खरीदने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। जो पार्टी बार बार देश में तीसरी बार सरकार बना गई, इतिहास हरियाणा में बना दिया, आप लोगों की हालत हरियाणा में क्या हो गई आप जानते हैं। हम लोग इतिहास हरियाणा में रचाया, महाराष्ट्र में रचाया, हमें आपके विधायक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्ट विधायकों को नहीं खरीदने वाली है। पर राधिका जी हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे।
हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, तो अब एग्जिट पोल्स को माने कि ना माने, आपके लिए उस समय अच्छी खबर थी तो एग्जिट पोल्स गलत हुए आपके लिए अच्छा था? नहीं मानती हूँ जी, मैं एग्जिट पोल्स को बिल्कुल नहीं मानती और आपके चैनल पे कह रही हूँ एग्जिट पोल्स फिर गलत साबित होंगे। किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें नहीं दी है, 50 सीटों से ज्यादा लाके हम सरकार बना रहे हैं, ये तय है। 50 सीटों। अब मुझे लग रहा है आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जी। वो वहां पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये सुचिता जी, ये दिल्ली की जनता का कॉन्फिडेंस है, वो 27 दिल्ली की जनता जिसको गंदा पानी पीना पड़ा, गंदी हवा में सांस लेनी पड़ी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिले, हॉस्पिटल नहीं बने, बाथरूम को क्लासरूम गिनवाया गया, जो यमुना जी का गंदा पानी दिल्ली में आता है, जो कूड़ेदान दिल्ली में है, इन सब की 27 दिल्ली की जनता। ठीक है पवन जी चले जाएंगे। देखिए कुछ घंटों बाद सरकार बनेगी। अब मुझे सिर्फ ये जानना है, कल अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इलेक्शन कमीशन भी सच्चा, तब ईवीएम भी सच्चे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी अच्छे, लेकिन अगर कल आपकी सरकार नहीं बनती है तो उसके लिए तो माहौल आपने बना दिया है, बेस बन गया है। बहन राधिका जब कांग्रेस में हुआ करती थी, जब बीजेपी ने गोवा के विधायक, अरे राधिका कांग्रेस में हुआ करती थी, उत्तराखंड के विधायक मेरे पे क्यों आ जाते हो भैया? आप लोगों ने अपनी पहली सरकार कांग्रेस के साथ बनाई थी, आप मत बोलो। मैंने आपको बीच में नहीं बोला, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं लगता राधिका जी, ये ठीक नहीं लगता, ये इस तरह की चीजें ठीक लगती नहीं है, ये बात ठीक नहीं लगती राधिका जी। आप परेशान मत होइए राधिका जी, आप बड़ी बहन है, परेशान मत होइए, ठीक नहीं लगता ऐसा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जब राधिका जी कांग्रेस में हुआ करती थी, जब बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक तोड़े थे, खरीदे थे, तो यही थी राधिका जी जो कहती थी भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है, हमारे विधायकों को तोड़ रही है। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमाम सारी जगह भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव हारी, विधायक खरीदे, तोड़े, और दिल्ली के अंदर हम इनके ऑपरेशन लोटस को हमेशा से फेल किया है, और जिनकी जब चोरी पकड़ी गई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई दिल्ली की हार से परेशान थे ही थे, अब इनकी चोरी और पकड़ी गई। अगर इनकी सरकार बन रही होती, भाई 55 सीट इनकी आ रही होती। भाई देखिए, एक तो कोई झूठ बोल रहा है, 15 करोड़ रुपए, मुझे लगता है एक तो कोई झूठ बोल रहा है, या तो फोन हुए या फिर फोन नहीं हुए, या तो ऑफर हुआ या फिर ऑफर नहीं हुआ, लेकिन जनता तय करे भाई कौन झूठा कौन सच्चा, क्योंकि ये तो वन वर्सेस दी अदर्स वर्जन है, इसमें हम सिर्फ लोगों को दिखा सकते हैं। मैं एक बार आ रही हूँ रमन जी, हरियाणा में पोल्स उल्टे हुए थे, हम जानते हैं ये, आप हरियाणा से आते भी हैं, हरियाणा में पोल्स उल्टे हुए, लेकिन सब लोग बीजेपी में खुशी की लहर थी। इस बार एग्जिट पोल्स सही साबित हो ये उम्मीद सब कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच ये हंगामा कैसा खड़ा हो गया कुछ घंटे पहले? ये तो गुलाम अली साहब की एक वो नज्म थी, वो याद आ रही है, हंगामा के ऊपर थोड़ी सी पीली है। तो ये जो है, ये जो खुमारी है, स्कैम वो मेरे ख्याल से चल रही है, पैसे दिखते हैं। ठीक है, हरियाणा का जहां तक सवाल आपने उठाया, ये जो मैंने 26 सितंबर को बहुत जल्दी ये बोल दिया था एक कार्यक्रम पे, 50 सीटें हारेगी। उसके बाद 176 का मैंने फिगर दिया था कि 176 बेस फिगर है महाराष्ट्र के लिए, वो भी है, मेरे ट्विटर लाइन पे आप देख सकते हैं, वो आया हुआ है। मैंने अभी भी 26 तारीख को 6-7 दिन पहले, 26 तारीख को 6 दिन 7 दिन पहले मैंने बहुत क्लियरली दिल्ली के लिए बोली है कि दिल्ली के अंदर वोट शेयर जो है बहुत मेजरली शिफ्ट होगा, और आम आदमी पार्टी शुड बी कमिंग अराउंड 20, नॉट मोर देन दैट। अराउंड 20 कह रहे हैं आप? अराउंड 20 सीट। अब देखिए बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं पवन जी, जो रमन जी का एक आंकलन है, आप इसे गलत भी कह सकते हैं, इसे उनका आंकलन है, लेकिन हाँ रमन जी आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी और ले आते हैं उसमें। रमन जी 20 का फिगर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आप इसे भले ही खारिज कर दें, लेकिन बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि इसलिए ही ये सारे आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है, 15 करोड़ का ऑफर दे दिया, ये पूरा हंगामा ही इस वजह से हुआ है, और कल अगर आपकी सरकार आ गई तो सब मामला ठीक हो जाएगा। देखिए अब ये तो भाजपा का इतिहास रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी को तो हमेशा से
एग्जिट पोल में भाई 2015 के अंदर क्या कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। अमित शाह जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक भी आ गया तो मैं अरविंद केजरीवाल से डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो आम आदमी पार्टी को तो खत्म करने की, आम आदमी पार्टी को तमाम बार कहा आम आदमी पार्टी खत्म होगी, बर्बाद होगी, सब कुछ होगी, लेकिन नहीं हुआ। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पे, देश की जनता ने भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन पवन जी आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव आपके लिए हाई स्टेक्स है। अगर कल दिल्ली में आप लोग हार गए, मैं ये नहीं कह रही, मैं फिर कहूंगी कल का नतीजा कल का है, बीजेपी हारती है, आप हारते हैं नहीं पता है, अगर आप ये चुनाव आपके हाथ से निकल गया तो आप